दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केयरिंग ऑफ द रोड्स इन मानसून सीजन। जैसे कि आपको पता है कि मानसून सीजन स्टार्ट होने ही वाला है और कुछ जगह पे तो बारिशें स्टार्ट भी हो गई हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एक्सेसिवली जब सब ग्रेड में होता है तो रोड्स की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट करता है, स्पेशली बिचुमिनस रोड्स को। जो सब ग्रेड की जो स्ट्रेंथ होती है वो फाउंडेशन और सब ग्रेड की जो है वो ऑलमोस्ट 50% कम हो जाती है। और स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं जैसे जीएसवी और वेट मिक्स, ये मड पंपिंग के कारण इनमें इनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। और जो बिचुमन लेयर्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट 20% कम हो जाती है। तो इसलिए ऐसे में जो इन रोड्स की केयर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जो रिपेयर ऑफ रोड्स है, जो पॉट होल्स और क्रैक की सीलिंग का काम है वो बारिश स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर लिया जाता है ताकि जो इनग्रेस ऑफ वाटर है वो कम से कम हो। और जो वैसे तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, एक्सेल लोड है वो 8 से 10 टन के अप्रॉक्सीमेट है और व्हील लोड उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 2500 kg के अप्रॉक्सीमेट होता है। और ड्राई वेदर में तो ये सारी रोड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये सारी जो इक्वेशन हैं बारिशों के टाइम में एक जैसी नहीं रहती क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ वेरिएशन काफ़ी होती है। जो रोड्स के जो बेस होते हैं वो नॉर्मली सब ग्रेड हैं। जो दो टाइप की सॉइल्स होती हैं, एक प्लास्टिक और एक नॉन प्लास्टिक सॉइल। प्लास्टिक सॉइल्स होती हैं वो जैसे सिल्टी और क्लेई सॉइल्स हैं और नॉन प्लास्टिक में सैंडी सॉइल्स हैं। तो ये हम सारे जानते हैं कि जो क्ले है वो मॉइस्चर ससेप्टिबल सॉइल है और विद इंक्रीज इन मॉइस्चर जैसे ये CBR है और CBR शार्पली डाउन आ जाता है विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। तो जैसे हम अगर IRC SP 72 2015 में जो प्रोविजंस हैं उसमें अगर हम 8 से 9 CBR वैल्यू के हिसाब से इसका क्रस्ट डिज़ाइन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट हमारी ये थिकनेस होती है 225 mm वेट मिक्स मैकेडम की और 150 mm GSV लेयर होती है। टोटल 375 mm का हम इसमें क्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हाँ, जैसे ये हमारी एक इसमें सारा एक ट्रक है, मान लो इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा लोड होता है उसके हिसाब से 300 CFT के आसपास इसकी होती है कैपेसिटी। और इसका जो व्हील लोड है इसमें 2550 kg आ रहा है। तो इसका जो टायर प्रेशर है 100 PSI के जो 7.032 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये ट्रक का ग्रॉस वेट बनता है 25.5 MT। तो मुझे थोड़ा मेरे को कम लगता है क्योंकि ये डबल एक्सल है और ये 30 और 10-20 नहीं अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड एक्सल के हिसाब से ये ठीक वेट है इसका। तो इसके हिसाब से अगर हमारी ये रोड का जो क्रस्ट आ रहा है 210 mm हमें मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए है अगर हम सिंगल व्हील के अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं। चलो हम इसका थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। ये हमारा ड्राई वेदर के लिए है। अगर हम इसका चेंज करते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ ड्राई वेदर हम इसको रेनी सीजन के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये इसका जो क्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो 316 mm हो गई है। नॉर्मली ड्राई वेदर के लिए जो हमारी थिकनेस है तो वो तो इसमें आ रही थी 210 mm, तकरीबन 8 इंच। इतना क्रस्ट मोस्टली हमारी रोड्स में होता है। पर ये जो इसकी रिक्वायर्ड रेनी सीजन में जो थोड़ी CBR कम होने से जो बढ़ जाती है वो उसको हम कंपनसेट नॉर्मली नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो रोड्स होती हैं वो इतना जो स्टैंडर्ड लोड ही बड़ी मुश्किल से ले पाती हैं। अगर हम इसको देखें कि अगर हम
इसको नॉर्मली जो हमारा ट्रकों में जो ओवरलोडिंग चल रही है, अगर वो 1000 CFT मटेरियल लेके चलते हैं तो 1000 CFT मटेरियल के लिए आपको 473 mm क्रस्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर इससे कम क्रस्ट होगा तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर बारिशों में इस तरीके के जो ओवरलोडेड ट्रक हैं अगर इस रोड्स पे जाते हैं जिनका व्हील लोड अप्रॉक्सीमेट 6000 kg के आसपास होता है, तो जो थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सिंगल इक्विवेलेंट जो लोड है उसके हिसाब से अगर देखें कि हमारे क्रस्ट की थिकनेस कितनी चाहिए है, तो ये इक्वेशन है जो US जो है इंजीनियर्स कॉरपोरेशन द्वारा जो डेवलप की होती है, ऑलमोस्ट जो CBR की जो सारे कर्व्स वगैरह हैं वो इसी बेस इक्वेशन के बेस पे बनाए गए हैं। तो इसमें अगर आप जो अल्फ़ा फैक्टर जो इसमें दिया हुआ है, अगर आप इसको यूनिटी मान लेते हैं तो फिर ये तकरीबन एक सिंगल पास के लिए एक मिनिमम क्रस्ट थिकनेस रिक्वायर्ड होती है। जैसे इस केस में हम एक अप्रॉक्सीमेट 30 टन का अगर व्हीकल है तो उसमें अगर 10 टायर्स उसमें हैं, 8 टायर्स उसमें रियर एक्सल में होते हैं, 2 फ्रंट पे, तो एवरेज 3000 kg इसका वेट हो जाता है पर व्हील। तो इस इक्वेशन में फिट करने के लिए ये जो आपका P है ये 3000 kg हो है, और जो कॉन्टैक्ट एरिया है जो टायर का जो लोड होता है तो उसको उसकी थोड़ी इन्फ्लेशन भी होती है, तो जो एरिया वो टायर का रोड के साथ कांटेक्ट करता है उसको हम A के तौर पे मेजर कर रहे हैं, जहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट हम इसको 500 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर लोड ज़्यादा होता है तो ये एरिया कई बार बढ़ के थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, पर ये एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 500 स्क्वायर सेंटीमीटर मान रहे हैं। और CBR सब ग्रेड की जो नॉर्मली हम 8 CBR और 9 CBR के आसपास मानते हैं, तो बारिशों में तकरीबन 50% रह जाती है, तो इसको हम इस कैलकुलेशन में 5% मान रहे हैं। तो इसके हिसाब से इसकी जो थिकनेस की रिक्वायरमेंट है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है। तो जो 30 सेंटीमीटर का जो क्रस्ट है वो नॉर्मली 1 MS से ट्रैफिक जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें ये थिकनेस रहती है। अगर आपने अपनी रोड की कुछ कैलकुलेशन करके देखनी है कि आपकी रोड कितने लोड के लिए सेफ है, तो आप इसमें अपनी जो है व्हील लोड और CBR इस इक्वेशन में डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर वो आपका क्रस्ट आपको लगता है कि उस व्हील लोड के लिए पूरा नहीं है, कम है, तो आप उस पर लोड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकते हैं कि जैसे नॉर्मली ये प्रैक्टिस है इस तरीके से अनसूटेबल फॉर हैवी गुड्स व्हीकल, और कुछ जहाँ पे टेम्परेरी रोड्स के ऊपर जो साइनेज लगे होते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रोडेक्स ORG इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा लोड रिस्ट्रिक्शंस अपने एरिया में कर लें, जहाँ हमारी रोड्स कुछ इस हैवी लोड्स के लिए नहीं डिज़ाइन होती, जहाँ क्रस्ट थिकनेस हमारी इस व्हील कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ये हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। नहीं तो इसमें काफ़ी परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है और वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।